किया। परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने हमारी सुधि ली है और यीशु राजा हमारे बीच में हैं। आज का जो वचन इस पवित्र सप्ताह के अंदर हमें मिलता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसकी 19 आयत में ये वचन पाया जाता है। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हमने देखा यहाँ एक अंजीर के पेड़ का जिक्र है। जब प्रभु उस अंजीर के पेड़ के पास से निकले जा रहे थे, जो हरा भरा था, उसके पत्ते बहुत अच्छे थे, तो प्रभु इस इच्छा के साथ कि वहाँ उसको कुछ अंजीर के फल मिल जाएंगे, उसके पास गए और उन्होंने देखा कि उसमें केवल पत्ते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं पाया जाता। इसलिए प्रभु ने ये कहा कि अब से तुझ में कभी फल नहीं लगेगा। और ये कहते ही जब अगली सुबह चेलों ने वहाँ से निकलते हुए देखा कि वो पेड़ सूखा पड़ा है। अगर हम भजन संहिता 127 के अंदर देखते हैं तो वहाँ लिखा है, गर्भ का फल जो है परमेश्वर की ओर से है। बाल बच्चे जो हैं परमेश्वर का दिया हुआ प्रतिफल है। और आज हम लोगों को उसने भरे हुए घराने दिए हैं, साजो सामान, मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, गाड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने हमें मालामाल कर रखा है। सब कुछ है, सब कुछ हम ले लेते हैं। अच्छा कपड़ा दिखे हम ले लेते हैं, आजकल तो ऑनलाइन हो गया, ले लेते हैं। अरे हमारे कपड़ों को कोई देखता है, खुशहाली है, सब कुछ है। लेकिन क्या है कि हम लोगों के पास परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। धन्यवाद हमारे जीवन में बिल्कुल भी नहीं है। जबकि बाइबल में लिखा हुआ, ना तो वो अन्न बलि से, ना मेल बलि से, पर होठों की स्तुति बलि से प्रसन्न होता है। हमारे पास उसे भेंट चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर क्रिसमस भी आ जाए, ईस्टर आ रही है, गुड फ्राइडे आ रहा है, नहीं हम गुड फ्राइडे के लिए बहुत सारे लोग नई वाइट ड्रेस ले लेते हैं और घर में 2-4 लेनी है तो 2-4 के लिए आ जाएगा और अच्छे से अच्छी लेने की कोशिश करते हैं। ईस्टर के लिए अलग लेंगे। लेकिन जो प्रभु के घर में भेंट लेके आनी है, उसको देने के लिए हम अगर ईस्टर पे भी पहुंच जाना, बहुत सारे ब्लेस्ड लोग हैं जो प्रभु के, जिनके हृदयों को छुआ है, वो अपनी भेंटें दशमांत लेके आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50 का ही नोट ढूंढते रहते हैं कि यार ईस्टर आ गई, अब ज़्यादा डालेंगे, इस बार 50 रुपये डालेंगे ईस्टर पे। अब गुड फ्राइडे पे तो 20 ही डाल देंगे सीधे। कुछ नहीं है परमेश्वर को देने के लिए, समय नहीं है। आदि गुड फ्राइडे के जो 3 कलमे बोल दिए जाते हैं, उसके बाद हम जाते हैं, या 4 बोल दिए गए, 5वां कलमा बोल रहे हैं, तब हम जाते हैं और आशीष वचन लेने से पहले ही भाग जाते हैं। ईस्टर की आधी सर्विस निकल जाएंगे और आशीष वचन लिए बगैर ही आ जाएंगे। ना तो हमने शुरू में वर्शिप की, ना वचन ध्यान से सुना,
और जो लास्ट में चीज़ थी परमेश्वर के भवन से आशीष मिलनी, वो भी हम लेके नहीं आए। हमारे प्रभु क्या चाहता है? जिसने हमें जीवन दिया है, आशीषें दी हैं, घराने दिए हैं, वो हमें आत्मा के फलों को देखना चाहता है। ये जो हम भेंट की बात कर रहे हैं वो केवल एक भेंट की बात नहीं है, वो हमारे जीवन में मेल मिलाप हमारे घराने में चाहता है। वो हमारे घराने में प्यार चाहता है। वो हमारे घराने में क्या चाहता है? अपनी वर्शिप को चाहता है। वो हमारे घराने में बड़ी बड़ी गवाहियों को चाहता है। ना हमारे जीवन में कोई गवाही है, ना हमारे जीवन में क्या है? धन्यवाद है, ना मेल मिलाप है। सारा कुछ दिया है, लेकिन तब भी हम एक दूसरे से छुपा छुपा के एक दूसरे का हक मारने में लगे रहते हैं। आत्मा का कोई फल नहीं है, प्यार नहीं है, कंसर्न नहीं है। पवित्रता जाती रही, चुगली निंदा है जो नहीं होना चाहिए, है ना? पत्ते हैं, चीजें हैं, है ना, शेकी की बातें हैं, लेकिन धन्यवाद की कोई बात नहीं है। और फिर जब हमारे जीवन में धन्यवाद नहीं है, आत्मा के फल नहीं है, तो प्रभु भी क्या कहते हैं? उस अंजीर के पेड़ से जिसके पत्ते हरे भरे हैं, क्या कहते हैं? कि अब से तुझमें कभी फल भी नहीं लगेगा। अब से तुझमें कभी फल भी नहीं लगेगा। और अगली सुबह क्या देखा? वो जो पत्ते थे वो भी सूख गए। जब हमारे जीवन में आत्मा के फल नहीं है ना, तो फिर क्या है? हमारे जीवन में बुराई के, पाप के फल लग जाते हैं, नशे आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े आ जाते हैं, निंदा आ जाती है, और उनसे जो नशे आते हैं, बदकारियाँ आती हैं, व्यभिचार आता है, तो हमारे पास जो है वो भी जाता रहता। जो पत्ते थे ना दिखावे की संसारिक चीज़ें, वो भी क्या हो जाती हैं? चली जाती हैं। इसलिए ये समय है जब प्रभु राजा होके आया है, हम उसके अधीन हो जाएं, अपने आप को उसके हाथों में आशीषें पाने के लिए सौंप दें, प्रार्थना में आए, घर में मेल मिलाप लाएं, अपनी जिंदगी में पवित्रता लाएं, ताकि वो हमारे फलों को देख करके उन पे आशीष दे। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना है ना, तो बच्चे गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेके नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है और उत्तर लेके नीचे आती है। जब हमारे जीवन में प्रार्थना होगी, हमारे घर में प्रार्थना होगी ना, तो आशीषें प्रभु आप दे देगा। जब हमारे जीवन में धन्यवाद की भेंटें देने का शौक आ जाएगा ना, तो बढ़ोतरी परमेश्वर हमें अपने आप ही दे देगा। धन्यवाद करें। जब हमारे जीवन में मेल मिलाप आ जाएगा, तो प्रभु अपने आप ही हमारे घराने में निरंतर निवास करता रहेगा, क्योंकि उसने आप वादा किया है कि तुम एक दूसरे से मिले रहो, तब मैं तुमसे और तुम मुझसे मिले, मुझ में बने रहोगे, और तुम्हारा मनोरथ जो है पूरा हो जाएगा। हर इंसान आनंद से, शांति से जीना चाहता है, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या है, आज हमारे पास मौका है, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, तो क्या है, प्रभु हमारे साथ हैं, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप, वो हमें आत्मा के फलों से भर देगा। जिसने कहा मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, वो हमें आत्मा से, फलों से भरने जा रहा है, आत्मा के फलों से भरने जा रहा है, मेल मिलाप से भरने जा रहा है, सामर्थ्य से भरने जा रहा है, एक बड़े झुंड के रूप में बनाने जा रहा है। अपने जीवन उसे सौंप दीजिए। यीशु को कहिए, मैं आपके हाथों में फल लाने के लिए देता हूँ अपने आप को। है प्रभु, मुझ में फल लेके, मुझ में फल लेके, आत्मा के फलों से मुझे भर दे।
ताकि हम तेरा धन्यवाद करें और संसार में तेरी गवाहियों से भर करके जाएं। यीशु आपके साथ है, आपके सारे बंधन टूट रहे हैं, आपके जीवन में आशीष आ रही है। ये आशीषों का समय है, उद्धार का समय है, छुटकारे का समय है और समर्थ पाने का समय है, क्योंकि हमारा समर्थी राजा हमारे साथ में। अपने आप को उसके हाथों के सुपुर्द करिए, आशीष को ले लीजिए, आत्मा के फलों से भर जाइए, दीन हो जाइए। आप भरने जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। अपने चर्च में जाके, अपने घर में बैठ करके, अपनी कमाइयों के द्वारा, अपने होठों की स्तुति बलि के द्वारा प्रभु का धन्यवाद करिए, क्योंकि धन्यवाद की भेंटें उसे भाती हैं। उसका धन्यवाद करिए और उसकी ब्लेसिंग को पाइए। यीशु ब्लेसिंग के लिए आपके पास है। यीशु ब्लेसिंग के पास, उस अंजीर के पेड़ के पास क्या है? वो फलों को चाहता है, फलों को चाहता है। यीशु आपके पास है। फलों से भर जाइए, फलों से भर जाइए और आशीष पाइए, और आशीष पाइए। जो आपके पास है, तंदुरुस्ती है, थोड़ा पैसा है, समय है, उसके साथ धन्यवाद करिए। जो आपके पास है, जब उसको प्रभु के सामने लेके आएंगे तो यीशु ने कहा फिर क्या है? जिसके पास और कमाई करी, उसने उस 4 तोड़े वाले से कहा मैं तुझे 4 तोड़े और देता हूँ। हे मेरे अच्छे दास, तू थोड़े में वफादार है, मैं तुझे बहुता देता हूँ। आपके पास जो है, तंदुरुस्ती है, होठ हैं, आपके हाथ हैं, उनके द्वारा से, अपने सिर को झुकाने के द्वारा से प्रभु का धन्यवाद करिए। प्रभु आपको आशीषों से भर दे, क्योंकि जो थोड़े में, जो बीमारी में वफादार है उसे चंगाई दी जाएगी, जो गरीबी में वफादार है उसे अमीरी दी जाएगी, जो कम बुद्धि में वफादार है उसे बुद्धि दी जाएगी, जो अकेला वफादार है उसे एक बड़े रूप, झंड के रूप में रखा जाएगा, जो अच्छी चारगाह में है, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है। यीशु हमारा सच्चा गढ़िया है। फलों से भर जाइए, यीशु फल लेके आया है। भर जाइए, भर जाइए, धन्यवाद करिए और ब्लेसिंग पाइए। प्रभु हम सबको बरकत दे। आमीन।